अरे हम है कप्तान पाटीदार, एक IPL अब जीत लिया, एक जीता पिछली बार। अरे मान गए भाई मान गए मेरे शेर चेज मास्टर विराट कोहली। इस फाइनल मुकाबले में तुमने क्या गजब की करी बल्लेबाजी, अकेले के दम पे RCB जितवा दी। मान गए भाई मान गए, किसी ने सही कहा था, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। एक छोर से भले ही हम जैसों के विकेट धड़ाधड़ गिरते रहे, लेकिन तुम्हारी खूंटा गाट पारी का जवाब नहीं था। अरे पाटीदार भाई, हमने तो खूंटा गाटना ही पड़ा। एक तो इतना छोटा टारगेट था, ऊपर से RCB को शुरुआत भी बड़ी तगड़ी मिली थी। अगर यहाँ से भी मैच फंसा देते तो फिर कैसे दुनिया वालों को मुंह दिखाते। तुम जैसे तो वैसे ही गच्चा खा गए, वरना 155 के जवाब में मैंने और वेंकटेश अय्यर ने मिलकर पहले विकेट के लिए 4.5 ओवर में ही 62 रन कूट दिए थे। टीम को ऐसी तगड़ी शुरुआत दिला दी थी, चाहे RCB 9 विकेट से जीत जाती। अरे कोई बात ना कोहली भाई, हमने तो इस GT की सीटी बजानी थी वो बजा दी, और इस फाइनल मुकाबले में इनकी बिल्कुल एक तरफे अंदाज में लंका लगा दी। अरे क्यों भाई गिल्लू, कैसे मुंह लटका के बैठ गए? जब तुम राजस्थान को हरा के फाइनल में पहुंचे थे तब खुश तो बहुत हुए होगे। मैंने तो यहाँ तक सुना था तुमने और चाचा नेहरे ने मिलकर RCB से बदला लेने का भी प्लान बनाया था, लेकिन भाई RCB शेरों की टीम है, इसके सामने ना करता कोई प्लान काम। अरे रजत पाटीदार भाई, तुम्हारा तुक्का लग गया, अब चाहे कुछ भी कहो। अगर आज सुमन गिल का बल्ला चला होता तो इस मैच का नतीजा कुछ और होता। अगर नहीं हमारी बातों पर यकीन, राजस्थान वालों से पूछ लेना। इस शेर सुमन गिल ने शतक ठोक के अकेले के दम पे उनके जबड़े से मैच छीन लिया था। फिर आज तो लगता है भाई किस्मत ने ही गुजरात को हराने की ठान रखी थी, इसलिए वाशिंगटन के अलावा हमारा तो किसी खिलाड़ी का बल्ला ना चला। न साई सुदर्शन ने वो प्रदर्शन दिखाया, न जोश बटलर से कुछ बना, इसलिए हमारी गुजरात हार गई, तुम्हारी RCB जीत गई। वरना ये सुमन गिल अकेला ही बाजी पलटने का दम रखता था। अरे किल्लू भाई, अब तो तुम लोगों ने इस हार को पचाना है, अपना मन समझाना है। चाहे कैसे भी पचा लो, कैसे भी बहाने बना लो, लेकिन ये RCB तो चैंपियन थी, चैंपियन है और चैंपियन ही रहेगी। और तू भाई चाचा नेहरा कैसे बैठ गया बनके गूंगा बहरा? मैंने तो सुना था तुम्हें चुप कराना ही महाभारत है, लेकिन आज तू बुलाए से भी ना बोल रहा। अरे कुछ तो बोलो, अपना मुंह खोलो। ये तो क्रिकेट है भाई, इसमें हार जीत तो हो जाती है। फाइनल में हार गए तो क्या हुआ, सेमीफाइनल में जीते भी तो थे। अरे कोहली भाई रहने दो, ज्यादा मजे मत लो, ये सब किया धरा तुम्हारा ही है। अगर इस मैच में तुम अंगद बन के नहीं खड़े हुए होते, ये छोटा स्कोर होने के बाद भी हमारे गेंदबाज बाजी पलट देते। भले ही तुमने और वेंकटेश अय्यर ने मिलकर RCB को तगड़ी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन जिस तरह से हमने पैडिकल, पाटीदार और कुणाल पांड्या को सस्ते में निपटा दिया था, उस समय मैच बिल्कुल फंसा दिया था। ये तो तू ही काबू नहीं आया, इसलिए हमने मैच गंवाया। वैसे ये नेहरा अपनी रणनीति के दम पे शिकंजा तो फिर भी कस देता, लेकिन भाई इन गिल जैसों से कोई स्कोर ही नहीं बना था। टारगेट बहुत छोटा था, इसलिए हम चाहकर भी कुछ ना कर सके। अरे चाचा नेहरा, चाहे टारगेट बड़ा भी होता फिर भी तुम गुजरात वाले कुछ ना कर सकते थे। हमारे पास ऐसा चेज मास्टर किंग कोहली है, जो बड़े से बड़े मैच को भी अकेले के दम पे निकाल लाता है। यहाँ तो फिर भी रन ही कुछ ना बनाने थे। अरे पाटीदार भाई, नेहरा साहब यही तो कह रहे हैं, तुम्हारा ये कोहली ही काबू नहीं आया, वरना बाकियों को तो क्या पता हम देख भी लेते। अरे क्या देख लेते भाई, कप्तान पाटीदार ने हारना नहीं सीखा। अभी तो हमने सिर्फ 2 ही IPL जीते हैं, RCB को 8-10 IPL जितवाने से पहले पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा।